नमस्कार। समानता का जो अधिकार होता है वो जीवन के हर क्षेत्र में होता है और पुरुष और महिला इन दोनों के बीच समानता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस समाज में यदि नारी और पुरुष को समान अधिकार मिले तो वो समाज खुद ब खुद प्रगति की आधारशिला रख देगा। हाल में ही बीसीसीआई ने जो पुरुष और महिला क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनकी वेतन पर जो समान वेतन का निर्देश दिया है, जिसमें महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के ही बराबर प्रत्येक मैच में उतनी फीस मिलेगी। उन्हें टेस्ट मैच में पर टेस्ट मैच 15 लाख रुपया मिलेगा, वनडे के लिए उन्हें 6 लाख रुपया मिलेगा और T20 क्रिकेट में उन्हें पर T20 क्रिकेट के लिए 3 लाख रुपया मिलेगा। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो और भी नीतियों को निर्देशित करेगा कि हम जो भी नीतियां बनाएं उसमें पुरुष और महिला की जो कार्य क्षमता है उसके अनुसार उनकी भागीदारी समान हो, वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न हो और हम तभी एक सशक्त भारत की नींव रख सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें भारत को 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर रखा गया है। ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है और उसमें 4 सब इंडेक्सों को ध्यान में रखा गया है। पहला है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी कितनी है, उसमें भारत का स्थान 143 है। वहीं दूसरी तरफ वो एजुकेशनल अटेनमेंट उनका कितना है, मतलब वो शिक्षा में कितनी उच्च शिक्षा या जो शिक्षा के मूलभूत आयाम हैं वो कितनी उचित शिक्षा प्राप्त करते, उसमें भारत का स्थान 107वां है। वहीं हेल्थ एंड सर्वाइवल पे भारत का स्थान है 146वां और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जिसमें भारत का स्थान है उस इंडेक्स में 48वां। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से क्या होगा कि जो महिला हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगी। जब वो जागरूक रहेंगी तो राजनीति में यदि कोई महिला सशक्त होती है तो और भी महिलाओं के लिए वो एक मार्गदर्शन का काम करेगी। वो नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार से करेगी कि और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके आर्थिक विकास के लिए और जितने भी विकास के मापदंड हैं उनमें महिला और पुरुष समान रूप से अग्रसर हों। हालांकि भारत में अब जो या पूरे समूचे विश्व में अब वैश्विक परिदृश्य में चीजें बदल रही हैं। तकनीकी सहायता से और जागरूकता के कारण महिला और पुरुष बहुत से क्षेत्रों में समान प्रकार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और सफलता के नए नए आयाम लिख रहे हैं। जैसे अभी हम रिसेंट डेवलपमेंट में देखें तो भारतीय सेना में भी महिला ऑफिसर्स भर्ती हो रही हैं और भारतीय वायुसेना में तो 3 फाइटर पायलट को जब हम याद करते हैं, जिसमें अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने, ये एक बैरियर था जो कि केवल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो पुरुष ही उड़ा सकते हैं, उनको तोड़ दिया। यानी अब एक समानता की नई लकीर खींच दी गई है कि यदि सभी को यदि अवसर मिले, वैसा माहौल मिले तो वो जरूर उस चीज में, उस कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सुधारों की जरूरत है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। रूरल एरिया में ये 25% के अकॉर्डिंग है और
अर्बन एरिया में ये अभी 18.8% है। इसमें पहले के बनाए हुए सामाजिक दृष्टिकोण भी शामिल हैं कि औरतों को केवल घर का ही काम करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें क्षमता हो, जिसमें वो कार्य करने की कुशलता है, वो किसी भी फील्ड को चुन सकती है। वो अब केवल चार दीवारियों के बीच में रहने वाली भावनाओं को समाज ने नकार दिया है। लोग जागरूक हो रहे हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने एक बहुत ही बदलाव का काम किया। इसमें समाज का दृष्टिकोण बदला है। अब उन्हें लगने लगा है कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। पहले क्या होता था कि लड़कियों को एक बोझ के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को लगने लगा है कि यदि लड़कियों को भी यदि समान अवसर मिले तो जाहिर बात है वो उच्च से उच्च पदों पर पहुंच सकती हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में जिसमें लड़के हैं वो उन सारे मापदंडों को छू सकती हैं और उन पे खरा उतर सकती हैं और उस क्षेत्र में अपनी पहचान एक बना सकती हैं और दूसरी लड़कियों को प्रेरित कर सकती हैं कि वो उस क्षेत्र को चुने। लेकिन उसके लिए समानता बहुत जरूरी है। जब समानता आएगी तो एक प्रोत्साहन मिलेगा। जब प्रोत्साहन मिलता है तो एक आत्मशक्ति आती है, और जब वो आत्मशक्ति और आत्मबल किसी में आ गया तो जाहिर बात है कि वो क्षेत्र में अपना एक नया आयाम खींच देगा। और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि पुरुष और महिला जिस क्षेत्र में रहें अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वस्व उसमें दें, लेकिन उसके लिए जरूरी है उचित परिस्थितियां। और सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक जन जागरण की भी आवश्यकता है। मैंने अभी बोला कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अभी भी हमारे देश में जो राजनीति में है उसमें औरतों की जो प्रतिभागिता है या उनका जो सम्मिलित होने की दर है वो बहुत ही कम है। इंटरनल पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संसद में केवल 14.4% महिलाएं हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में केवल 10.5% महिलाएं हैं। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल जब 2008 आई थी उसमें प्रावधान था कि महिलाओं की भागीदारी 33% होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। जब तक महिलाएं राजनीति में एक अग्रणी भूमिका नहीं निभाएंगी तब भला कैसे वो समाज की और अन्य महिलाओं के लिए उनके अनुसार नीतियां बना पाएंगी। क्योंकि जब वो किसी एक तंत्र में रहेंगी तो उस तंत्र के हिसाब से वो उनके लिए नीतियां बनाएंगी जो और अन्य महिलाओं के लिए लाभकारी हो। और अब हम निचले स्तर पे दी जाते हैं पंचायती राज में, तो आर्टिकल 243D के अनुसार ये प्रावधान है कि पंचायती राज में 1/3 यानी 33% सीटों पर महिलाओं की भागीदारी हो। उसमें अनुसूचित जाति और सभी जातियों की महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। और उसमें चेयरपर्सन की भी एक है कि चेयरपर्सन की जितनी सीट हो उसमें 1/3 भागीदारी महिलाओं की हो। ये एक नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही प्रभावी कदम है, लेकिन इसके लिए जरूरत है कि इनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, महिलाओं में जागरूकता बढ़े, महिलाओं को पुरुषों के हिसाब से अवसर और परिस्थितियां मिले तो जाहिर बात है वो एक नए आयामों को गढ़ सकती हैं। अब इसके लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन सबसे जो अहम कदम है वो है कि नीतियां ऐसी हों और नीतियों के साथ साथ जागरूकता ऐसी हो। ये दूरस्थ इलाकों में अब जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, राजनेता हैं या जो भी कारपोरेट सेक्टर है, वो जो अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जिसे कहते हैं, उनका कुछ हिस्सा महिलाओं के जो उत्थान में लगाए, उनको उनकी अवेयरनेस में लगाए, उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में लगाए, जिससे एक जागरूकता फैले, जन जागरण हो और पुरुष और महिला
सारे प्लेटफॉर्मों पर एक समान एक अवसर के साथ प्रतिस्पर्धा करें और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार वो हर एक क्षेत्र में अपना एक नाम बनाएं। तभी हम एक जेंडर इक्विटी को बढ़ावा दे सकते हैं। और जो ये पे पैरिटी है, जिसमें वेतन को लेकर समानता है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्वतः ही वो सब चीज़ें आसान होने लगती हैं और एक जागरूकता फैलने लगती है। और इस प्रकार हम एक सशक्त भारत का निर्माण करें, जिसमें समानता और समावेशी विचारधारा की आधारशिला हो और भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान रखे। जय हिंद, जय भारत।